आपका स्वागत है हमारे क्रिएटिविकेशन पॉडकास्ट पे। आज के हमारे गेस्ट जो एक प्लेबैक सिंगर है जो बिहार से बिलोंग करती है। हेलो मैम, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट क्रिएटिव क्रिएशन में। नमस्ते, हेलो। आप अपने बारे में हमारे ऑडियंस को कुछ बात बताइए। मेरा नाम सृष्टि सिन्हा है एंड मैं पटना बिहार की रहने वाली हूँ और मुझे सुनने के लिए आप जी टीवी पे प्यार का पहला नाम राधा मोहन रात 8 बजे आप उसमें मुझे सुन सकते हो एज अ प्लेबैक सिंगर। रात 10 बजे रब से है दुआ, रात 9:30 बजे प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति, उसमें आप मुझे सुन सकते हो। अभी रिसेंट आपने देखा होगा सोनी टीवी पे रामायण वो प्रसारित होता है, उस पे भी आप मुझे बहुत सारी मेरी आवाज़ सुन सकते हो। सीता माता के लिए भी मैंने प्लेबैक किया है उसमें। शिव शक्ति कलर्स पे तब त्याग तांडव शिव शक्ति आता है, तो उस पे भी आप मुझे एज अ प्लेबैक सिंगर सुन सकते हो। मेरे खुद के बहुत सारे एल्बम्स आते रहते हैं, तो बस आप मेरा नाम SRISHTISINHA सॉन्ग्स सृष्टि सिन्हा सॉन्ग्स भी डालोगे तो मेरे बहुत सारे गाने आ सकते हैं। और मुझे म्यूज़िक में बचपन से ही बहुत शौक़ था। मैंने बचपन से तो नहीं सीखा, बट समय के साथ जैसे जैसे समय बीतता गया तो मेरे माँ बाप मेरे पेरेंट्स को लगा कि हमें अपनी बेटी को म्यूज़िक में आगे लेके जाना चाहिए। जैसे बहुत लोगों ने उन्हें बोला भी ये बात कि आप अपनी बेटी को आगे लेकर जाइए, क्योंकि हमें लगता है आपकी बेटी कुछ अच्छा करेंगी। सो उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने मुझे म्यूज़िक में एडमिशन कराया, म्यूज़िक कॉलेज में। देन मैंने वहाँ से म्यूज़िक किया और अभी लास्ट 2 ईयर्स से मैं प्लेबैक कर रही हूँ फॉर सो मेनी टीवी सीरियल्स। मैं बहुत सारे धारावाहिक के लिए काम कर रही हूँ, बहुत सारे चैनलों पे काम कर रही हूँ। आपने अभी बताया कि आप बचपन से सिंगिंग कर रहे हैं जी। तो आपको कब रियलाइज हुआ कि मैं सिंगिंग में बेस्ट हूँ और मुझे इसी में करियर करना चाहिए? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं बचपन से ऐसा सिंगर बनना चाहती थी, क्योंकि मैं डांस भी उतना ही करती थी। एक्टिंग भी मैंने स्कूल में हर एक साल पार्टिसिपेट किया है, तो मैंने एक्टिंग भी की है, डांस भी किया है, सिंगिंग भी की है। तो सिंगिंग की तरफ जो मेरा रुझान है वो स्टैंडर्ड 6-7 के बाद से मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है म्यूज़िक में। तो उसके बाद मैं ज़्यादातर म्यूज़िक कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया स्कूल में। फिर जब मैं कॉलेज के टाइम आई तो मैंने फिर म्यूज़िक में एडमिशन लिया, तो वहाँ से मैंने म्यूज़िक में प्रभाकर किया है। तो आप बोले कि आप बिहार से हो, जी। बिहार पटना से। जी। तो वहाँ पे क्या गर्ल्स लोग को अलाउ करते हैं कि वो अपना फैशन फॉलो कर सके? मैं अभी तो ये क्या मैं बताऊँ, मतलब हर तरीके के लोग होते हैं, सिर्फ मैं बिहार की बात नहीं करूँगी, आप हर जगह का देख लो। हाँ, बिहार में थोड़ा ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। लाइक मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जब मैंने म्यूज़िक में बोला मम्मी पापा को कि मुझे सिंगिंग करना है, तो उस टाइम मुझे कुछ भी पता नहीं था कि लाइक मुंबई में आप इंडस्ट्री में कैसे आते हो, और कुछ भी मुझे आइडिया भी नहीं था इस चीज़ के लिए। तो मैंने बोला जब, तो मेरे रिलेटिव्स हो गए, फैमिली के कुछ मेंबर्स हो गए, तो वो कहते थे कि आपको लगता है आप लता मंगेशकर बन जाओगे, आप श्रेया घोषाल बन जाओगे। तो मुझे बहुत बुरा लगता था। फिर मैंने कुछ टाइम बाद लोगों को जवाब देना शुरू किया कि नहीं, लता मंगेशकर जी तो मैं कभी नहीं बन सकती, और मेरी इंस्पिरेशंस हैं वो श्रेया घोषाल मैम, तो मैं वो तो नहीं बन सकती, बट उनसे बहुत कुछ सीख के मैं सृष्टि सिन्हा बन सकती हूँ। मैंने अभी सुना था कि आप राधे मोहन शिव शक्ति कुछ में आपने जी ऐसे दिया, तो आप कुछ लाइन सुनाइए ना, क्योंकि हम तो टीवी में सुन रहे हैं। अभी आपने शिव शक्ति का नाम लिया, तो वैसे एक शिव शक्ति जी पे भी आता है और एक शिव शक्ति कलर्स पे आता है। तो मैं जो मैं कलर्स पे कर रही हूँ, अभी रिसेंटली मैंने सॉन्ग किया था भगवान शंकर महादेव जी और माता पार्वती के लिए, उनका एक सीन था, उसके ऊपर मुझे एक गाने का ऑफर आया था। उस गाने का नाम है प्रेम दिखे जब अंतर मन का। प्रेम दिखे जब अंतर मन का,
एक दूजे में विलन, एक दूजे के हिलन, एक दूजे बिन अधूरे हैं सदा। कब रोकी है रोक जो सके दीवानों को, है मिलन ये प्रेम का। शिव विषव है शक्ति बिन, शक्ति शून्य शिव बिना, ये एक रूप अर्धनारीश्वरा। थैंक यू। मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ, जो अभी शिव शक्ति जो सीरियल चल रही है, जो बैकग्राउंड में जो म्यूजिक आती है, उनकी जो सिंगर है हमारी मैम बैठी है। तो आप लोगों ने आज हमारी मैम को देख लिया होगा। जो स्टार्टिंग फेस होता है वो फेस बड़ा स्ट्रगल वाला होता है, तो आप उसको कैसे पार करके यहाँ तक पहुँच पाए? 2017 में मैं काम के सिलसिले से मुंबई आई थी। मुझे 3-4 गाने के लिए, ऐसे नॉर्मल एल्बम सॉन्ग के लिए मुझे ऐसे बोला गया था, तो मैं आई थी। अनफॉर्चुनेटली वो गाना आई थिंक आया है, बट उसमें क्रेडिट्स मुझे मिले नहीं थे। 1-2 में क्रेडिट मिला था मुझे, बट थोड़ा सा जो म्यूज़िक डायरेक्टर है उनसे मेरा इशू हो गया था। तो मेरे पापा हैं, वो हमेशा कहते हैं कि पैसे आप हमेशा कमा सकते हो, बट इज़्ज़त कमाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है, और इज़्ज़त जाने में सेकंड भी नहीं लगता। तो इस चीज़ को मतलब होता है ना कि आप काम ऐसा करो कि आपके दुनिया से चले जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें। मुझे कुछ लोगों ने यहीं पे बोला भी था कि बहुत से लोग ऐसे आते हैं और चले जाते हैं। इतनी भीड़ में लाखों, यहाँ पे करोड़ों अरबों की भीड़ होती है। लोग अरबों में सिंगर बनने आते हैं, डेली ऑडिशन देने के लिए भीड़ लगाते हैं। तो ये जो आप सोचते हो कि आप बन जाओगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप इससे अच्छा है जहाँ से आओ आप वापस चले जाओ, कुछ होने का नहीं है। जॉब करो, आप पढ़े लिखे हो या पढ़ रहे हो। तो ऐसे भी लोगों ने मुझे बोला, तो काफ़ी डीमोटिवेट, बिकॉज हम सब इंसान ही हैं, तो हम कितना भी कह ले कि डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। बट जिस टाइम पे आपको बोला जाता है, तो एट दैट टाइम, उस टाइम तो फील होता है, बुरा भी लगता है, और मुझे भी बहुत बुरा लगा था। मैं खुद जब अकेले रहती थी तो बहुत ज़्यादा सोचती थी, या फिर ये कह लो थोड़ा सा डिप्रेस्ड टाइप ऑफ था मेरे साथ भी कि मैं करूँगी या नहीं। बट फिर लगता था कि अब मैं करूँगी ही नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कितने पानी में हूँ, लायक हूँ भी नहीं हूँ। तो उसके लिए तो मुझे देखना पड़ेगा। तो वहाँ वापस पटना जाने के बाद मैं 2 साल बीत गए, और 2 साल के बाद मेरे को फिर लगा कि मुझे जाते रहना चाहिए, जाना चाहिए। कुछ लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनी मेरी, जो यहाँ पे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, जिनके सीरियल में मैं आज काम कर रही हूँ। तो उन लोगों से कॉन्टैक्ट्स थी मेरी, और मुझे बहुत मेरे सर लोग मुझे हमेशा गाइड करते थे। मैं अच्छा कर रही हूँ तो मुझे अच्छा कहते थे, बुरा करती थी तो बोलते थे कि ये गलत है। और टच वुड भगवान ने एक ऐसी चीज़ मेरे अंदर दी है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने अंदर कि मुझे कोई अगर पॉजिटिव बोले तो बहुत अच्छा, नेगेटिव बोले तो भी मैं उसको पॉजिटिव में ही लेती हूँ, क्योंकि ये अंदर से होना चाहिए, तभी कोई इंसान कभी टूटता नहीं है और आगे बढ़ता है। मेरी गुरुजी डॉक्टर रेखा दास, जिनसे मैंने म्यूज़िक सीखा है, वो भी हमेशा हम लोगों को यही समझाती हैं कि जो आपको गलत बताते हैं ना कि आप ये गलत कर रहे हो म्यूज़िक में, तो आप सोचो ना कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, इसका मतलब तभी वो आपको बता रहे हैं। नहीं तो आपको आज के डेट में कोई नहीं बताने वाला कि आप गलत कर रहे हो। या स्पेशली मुंबई में जैसे जगह पे आप देखो, यहाँ पे लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। अगर आप गलत कर रहे हो ना, तो वो देखेंगे और कहेंगे या इट्स ओके, अच्छा देखते हैं, ऐसा बोलते हैं। कभी नहीं बोलेंगे कि आपने ये गलत गाया, आपने ये लाइन में मिस्टेक किया, या थोड़ा सा चाहिए ऐसा वैसा, वो आपको नहीं गाइड करेंगे। जो आपको अपना मान रहे हैं, जो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, वो लोग आपको बताते हैं। तो कभी कभी नेगेटिव चीज़ें सुननी भी ज़रूरी होती है हमें, वो हमें लगना भी ज़रूरी होता है कि क्योंकि जब तक डाउनफॉल भी नहीं आएगा ना, तो भी तब आपका अच्छा नहीं आएगा। और मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि कभी भी कोशिश ये मत करना कि आप ना सीढ़ी पे ऐसे चढ़ जाओ अपने मुकाम पे। आप स्टेयर्स पे चढ़ोगे, गिरोगे, चढ़ोगे, तो आप जो पहुँचोगे ना, तो आपको खुशी मिलेगी। वो खुशी आपको ऐसे जाके नहीं मिलेगी, और आप अगर ऐसे जाते हो तो आप उतनी जल्दी गिरोगे भी। तो फिर मैं कोविड बीच में आ गया था, नहीं तो मैं पहले भी आती, बट कोविड के टाइम में नहीं आई।
2022 में मैं मुंबई आई थी। मुझे छोटे मोटे एल्बम सॉन्ग के लिए बुलाया गया था। हमारा ही प्रोजेक्ट था, मतलब मेरे टीम के ही कुछ लोग थे जो यहाँ पे रह रहे हैं, तो उन्होंने बोला आप आओ कुछ करते हैं हम लोग ऐसा। तो मैं आई थी। तो मैंने होता है ना, हम आते कहीं भी तो एक पोस्ट डालते हैं लोकेशन वगैरह डाल के, डालते हैं कि मैं अभी मुंबई में हूँ ऐसा, या कहीं हम गए तो वहाँ का स्टेटस लगा दिया। तो वही मैंने किया था। तो जो म्यूज़िक डायरेक्टर सर है मेरे, उन्होंने मुझे तुरंत कॉल किया, पूछा कि आप मुंबई में हो? मैंने कहा जी। उन्होंने बोला कि हम आपको अपने स्टूडियो का लोकेशन भेजते हैं, आप हमारे स्टूडियो में आओ। तो मैं उनके स्टूडियो में गई और बातों बातों में, आप बिलीव नहीं करोगे, उन लोगों ने मेरा ऑडिशन लिया। पहला सीरियल मुझे जी टीवी के लिए दिया गया था, राधा मोहन। तो उसमें ऑफ़र नहीं किया गया था मुझे, मेरा ऑडिशन लिया गया था। तो मुझे उन्होंने 3-4 आलाप और ऐसा कुछ ट्यून दे दिया था कि ये आप गा सकते हो, आप गा के सुनाओ। मेरे सामने इतना बड़ा सा स्टूडियो, इतने बड़े बड़े लोग जिन्होंने महाभारत में फ्लूट प्ले किया है। मुझे बहुत डर भी लग रहा था। मैंने अपना 100% भी नहीं दिया था उस ऑडिशन में, और मुझे पता भी नहीं था कि वो ऑडिशन है मेरा। मैं निकल के आई बाहर तो मुझे बताया गया, म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने बोला कि आपका सीरियल में फाइनल हो गया है, लीड कैरेक्टर के लिए आप लीड प्लेबैक कर रहे हो। आई वॉज लाइक व्हाट, बिलीव नहीं हो रहा था। जब मैं वापस पटना चली गई तो सीरियल जब ड्रॉप होने वाला था, फर्स्ट एपिसोड जब आने वाला था, हम लोग सब टीवी को लेकर बैठे थे कि हाँ मेरा एपिसोड आने वाला है और उसमें आएगा भी। मैंने अपनी किसी फैमिली मेम्बर्स को नहीं बताया था, बस मेरे मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई है, हम 4 लोगों को ही पता था कि मैंने ऐसा प्लेबैक किया है, और वो आएगा या नहीं आएगा पता नहीं। जब मैंने सुना तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई उस टाइम, और बहुत खुश हुई। मेरे मम्मी पापा नेक्स्ट डे मिठाई लड्डू ला के भगवान को चढ़ाने लगे। हम लोग मंदिर गए थे, मुझे आज भी याद है। इतनी खुशी, मैं सर को फ़ोन करके मुझे फ़ोन आ रहा है कि वो बहुत सारी बधाइयाँ मिल रही है। फिर मैंने लोगों को बताना शुरू किया। उसके जस्ट 1 मंथ, 1 महीने बाद मेरा कपिल शर्मा शो में मैं गई थी, तो उसमें भी मैंने परफॉर्म किया था। एज एन ऑडियंस ही गई थी, उसमें परफॉर्म किया था। तो वो भी मुझे नहीं था कि होता है ना कि लक के ऊपर होता है, आ गया तो आ गया, वरना एडिटर तो काट देते हैं सारा। तो उसमें भी मैंने हनी सिंह के साथ एक डुएट किया था। तो वो भी वीडियो आया तो मुझे काफ़ी सारे मतलब बधाई के लिए फ़ोन कॉल्स आने लगे। ऐसा हो गया ना कि कुछ मीडिया जो मेरे घर के आसपास बिलोंग करती हैं, वैसे लोग वो रात के 12 साढ़े 12 बजे मेरे घर के पास आए कि सृष्टि जी का घर है ना, हमने अभी देखा है, यहीं रहती है ना वो, तो हम उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। उसके बाद फिर काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए मैंने। फिर सीरियल 1, फिर 2, 3 ऐसे मिलता चला गया। तो आज अभी मैं रिसेंटली 8 से 9 शो चल रहा है मेरा, तो मैं कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आगे भी कुछ बड़ा प्रोजेक्ट मिले। थैंक यू। आप इतनी खूबसूरत है तो फिर आप होगा ही कि आपके पीछे भी बहुत लगे होंगे, बहुत मोबाइल में आपने ब्लॉग भी किया होगा लोगों को। ये बात सच है। देखिए, लड़कियां सुंदर हो या ना हो, लड़की होनी चाहिए बस। पीछे पड़ने के लिए ना, लड़की है चलो पीछे पड़ जाओ। और बिहार जैसी जगह में अभी अगर बिहार के लोग मुझे देखेंगे तो तो बट ये सच है, वो लोग भी जानते हैं कि वहाँ पे ऐसा होता है कि बस लड़की देखी नहीं कि वो आपके पीछे। तो ये चीज़ देख के ना मैं बहुत ज़्यादा मुझे एक अंदर से आता था कि पापा अगर मैं सिंगर, और मुझे सिंगर बनने की चाह नहीं होती ना, तो मैं पॉलिटिक्स में घुसती, या तो मैं पुलिस बनती, और मुझे सरकार की तरफ से 1 दिन का छूट मिलता तो ऐसे लोगों का सफाया कर देती मैं। अब देखो लड़की आज के टाइम में यहाँ पे सिर्फ लड़के नहीं, अंकल भी कहते हैं आपकी जैसी लड़की मैंने पहली बार देखी। नंबर दे दो, इंस्टा आईडी दे दो। तो उनसे एक सवाल पूछना बनता है ना कि इससे पहले, थोड़ी देर पहले आपने कब देखी थी पहली बार? थोड़ी देर पहले भी आपने पहली बार ही देखी होगी, इसके बाद भी देखोगे, पहली बार ही देखेंगे। और तो बिहार में भी तो देखते भी वैसे ही है ना, बिहार में तो देखते भी वैसे हैं। कपड़े आप शॉर्ट पहनो, लॉन्ग पहनो, इट डजेंट मैटर। वो एक कहने की बात है कि छोटे कपड़े पहन के चलो तो ऐसे देखते नहीं। आप साड़ी भी पहन के चल रहे हो ना, तो भी आपको वो, जब तक आप आँख से ओझल नहीं हो जाते ना उनके,
वो ढूंढ के देखेंगे आपको किधर गई वो लड़की। बिहार में ऐसे लोग होते हैं ना, स्पेशली लड़के, बॉयज की बात करूं, लड़की निकलती है, चाय की दुकान पे खड़े होते हैं, ऐसे चाय लेके मस्त खड़े हैं, और खड़े आपस में दो लोग बात कर रहे हैं, 2-4 फ्रेंड्स हैं, एक लड़की गई, उसको ऐसे देखेंगे, अच्छा और भाई बता कैसा, अरे यार, अरे देख 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 तेरी भाभी गई, वो क्या, अरे तेरी भाभी गई, मतलब तेरी है, बस तेरी भाभी है तो तेरी भाभी, देखना जा रही है वो, अरे फिसल गया, अरे देख देख दूसरी आ रही, बड़ी मस्त है यार। तो ऐसे करते हैं बिहार में लोग। वो एक आंख से ओझल होगी ना, वो तब तक उसको ढूंढ के देखेंगे कहाँ गई वो लड़की, वो ब्लैक टॉप पहन के जा रही थी ना, हाँ वैसे वहाँ पे ये चलता है। और यहाँ पे आ जाओ आप, मुंबई। तो मुंबई में मैं बताऊँ, मेरी एक फ्रेंड है बिहार की, वो मुंबई घूमने आई थी, तो उसने मुझे कॉल करके कहा कि हेलो सृष्टि यार, एक बात बता मुझे। मैंने कहा क्या, पूछ। तो कह रही है यार यहाँ तो कोई बंदा देखता ही नहीं, मैंने 1.5 घंटे से मैं मेकअप कर रही थी कि यार मुंबई का लड़का कोई मतलब देखे यार, मतलब मुंबई तो सोच रही है ना कि मुंबई में कोई लड़का अगर मिल गया तो यार सेट हो जाना है यार, मतलब कि यार तो रहने की भी जगह नहीं होती तो लड़का मिल जाए तो मैंने कहा अच्छा किसी ने देखा होगा? नहीं यार शिट, या पता है मैंने बड़े बड़े इयरिंग्स पहने हैं, मैंने ऐसा शॉर्ट्स पहना है यार, चल रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है बगल से कोई आत्मा हूँ मैं, कोई क्रॉस कर गई, मेरे को कोई पल्ले में देख ही नहीं रहा, मेरे को एक नजर घूम के देखना तो छोड़ देखने। तो मैंने सोचा कि लड़कियां भी कोई कम नहीं होती, उनको देखो तो रहेगा कि तुम देख रहे हो मुझे, मैं कंप्लेन कर दूंगी, उसको ना देखो तो मैं अच्छी नहीं लग रही क्या, कोई देख ही नहीं रहा मुझे। तो लड़कियां भी कम नहीं होती, लड़कों की मैं बात है, लड़कियां भी कम नहीं होती, उनको बहुत शिकायत है, बहुत ज्यादा। ये बिहारी 100 पे भारी जी, तो ये बात तो सही है, बस बिल्कुल सही बात है। अलग अलग लैंग्वेजेस में भी मैंने गाया है, तो गाने आने वाले, लाइक साउथ का भी काम किया है, तेलुगु मैंने गाया है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, भोजपुरी भी गाया है मैंने। मैम आपने इतनी सारी लैंग्वेज भी बताई है, तो कोई भी लैंग्वेज में 2-2 लाइन आप बता सकती है, मतलब सुनाइए। बिल्कुल, जो गाना अभी मेरे माइंड में एकदम से तो नहीं आ रहा, जो भी आ रहा है मैं कोशिश करती हूँ। जस्टिन बीबर का एक बहुत ही प्यारा सा गाना, जब उनका वो फर्स्ट सॉन्ग था बेबी, और मैं वो गाना आपको सुनाती हूँ। You know you love me, I know you care, just show whenever, and I'll be there. You're my love, you're my heart, and we will never ever ever be apart. Are we item, good quit playing, we're just friends, what are you saying? Said there's another and right in my eyes. My first love broke my heart for the first time, and I was like baby, 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 oh, like baby, 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 no, like baby, 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 oh. आप बिहार से हो, जो छठ पूजा होती है जी, इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि क्या है कि वहाँ का छठ पूजा बहुत फेमस है। इस पर्व में बहुत ही नियम बहुत ज़्यादा होते हैं। हम इसमें भगवान सूर्य को का स्मरण करते हैं, छठी मैया को हम याद करते हैं, और सच्चे मन से आप भगवान को याद करते हो। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है कि आप जो मांगते हो सच्चे मन से वो बिल्कुल पूरा होता है। आप इसमें जितना हाथ बटाते हो इस पर्व में, ये बहुत कष्ट का पर्व है, और छठ पूजा साल में 2 बार मनाते हैं जी, 2 बार मनाते हैं। एक कार्तिक मास में जो अक्टूबर नवंबर के टाइम पे होता है जनरली, जिसको लोग जानते हैं। एक को कहते हैं हम चैती छठ, ठीक है, चैत जो होता है ना, जैसे अभी क्या चल रहा है, मार्च, तो अप्रैल में छठ पूजा है। तो दोनों में फ़र्क है कि एक ठंड को लेके, एक ठंड आती है उस टाइम होती है, एक गर्मी के टाइम पे होती है। इसमें जो व्रती होती हैं, जिसे हम लोग बिहारी लैंग्वेज में परवैतिन बोलते हैं, जो व्रत करती हैं। हाँ, तो जो परवैतिन होती हैं वो, उन्हें 3 दिन का फास्ट उनको रखना पड़ता है। बहुत ही
ये बहुत ही कहते हैं ना तपस्या, बहुत ज़्यादा टफ होता है ये करना। ये हर किसी से आई थिंक पॉसिबल नहीं, बट जो ठान लेते हैं ना भगवान उनके साथ होते हैं, उनको फील भी नहीं होने देते ये चीज़। बहुत ही कष्टदायी होता है, बट जो मांगोगे पूरा होता है। इसमें नियम बहुत हैं, हमारे घर में होता है तो एक एक चीज़ वो पूरी एक एक बर्तन भी जो आप नॉर्मल साल भर यूज़ कर रहे हो वो भी हटा देना होता है। एक चम्मच तक नहीं रहेगा वो, सब कुछ आपका एक अलग से वो बिल्कुल रहेगा। पूरे घर का शुद्धिकरण वो सब होता है। और बिहार में और क्या फेमस है खाने में? देखिए लिट्टी चोखा तो सब कहते हैं, बट मैं आई एम नॉट वेरी बिग फैन ऑफ लिट्टी चोखा। मुझे इतना पसंद नहीं है। मैं तो खुद ही किसी फंक्शन वगैरह में देखती हूँ, मैं दूर भागती हूँ लिट्टी चोखा से। बट ये बहुत ही फेमस डिश है, कहीं से भी आओ तो बोलते हैं ना कि बिहारी हो लिट्टी चोखा खा। हाँ, हम बैठ के लिट्टी चोखा खाते रहते हैं ना, ऐसे लेके घूमते, चारे वारे लेके। हमारे क्या गाय गोबर की स्मेल आ रही है क्या हमसे? ऐसे बिहारी मतलब आप लगते नहीं है, क्या मतलब हुआ भाई? लगते हैं, लगने के लिए क्या चाहिए बोलो? मैं गाय को बांधूं साथ में, बैल लेके घूमूं, हेलो आई एम फ्रॉम बिहार। तो ये तो नहीं है ना। तो उसमें से एक चीज और फेमस है, सत्तू। राइट, अभी मैं बोलने वाली थी। सत्तू का बहुत डिमांड है। ये नाम से ऐसा लगता है ना कि किसी का निकनेम है सत्तू। हाँ, बड़ा बोलने में बड़ा अजीब लगता है। आप किसी आपकी बात काट रही हूँ। ओके जब मैंने पहली बार सत्तू का नाम सुना ना, मैं सोचती थी कि ये सत्तू क्या होता है। मुझे सच में कम से 5 महीने उसके बारे में पता ही नहीं चला। देखो तो बाद में फ्रेंड लाके देखो सत्तू खाने में उतना ही टेस्टी है, लेकिन अगर सपोज करो कि 10 लोगों की बिजनेस मीटिंग है, उसमें कोई बोल दे कि सर मेरे को सत्तू खाना है, मैं सत्तू ले गया, सोचो कैसा साउंड कर रहा है। तो बट वो बहुत ही टेस्टी होता है। सत्तू के हम पराठे बनाते हैं, मेरी मम्मी खुद बनाती है, मैं भी बनाती हूँ। मुझे भी कुकिंग का बहुत शौक है, मैं सब कुछ बना लेती हूँ। मम्मी ने सब सिखाया है, कहती है सब करना चाहिए। आपको अकेले रहना पड़ जाए तो इसलिए सब काम आने चाहिए आपको। तो सत्तू के पराठे, सत्तू की लिट्टी चोखा जो हम कहते हैं ना, वो सत्तू की ही लिट्टी होती है। चोखा बैंगन का होता है, भरता जिसको कहते हैं जी। वैसे कहते हैं हर इंसान के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है जी। तो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? जी देखिए, मैं ऐसे तो अभी बोला आपने तो मेरे को पहले हंसी आ रही है। मैं कोई मर्द या शादीशुदा मर्द तो नहीं हूँ मैं बोलूँ कि मेरी पत्नी का बैक सपोर्ट रहा है मेरे ऊपर। पति का सपोर्ट नहीं, मेरी पत्नी का बैक सपोर्ट कोई तो मेरे पीछे ऑब्वियस सी बात है, मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। आज मेरे दादाजी नहीं है, मैंने उनको नहीं देखा। मेरी दादी थी, वो मुझे बहुत मानती थी और मुझे लास्ट टाइम तक उनके शरीर को छोड़ने से पहले भी उन्होंने मुझे एक दिन पहले तक कहा था कि तुम बहुत बड़ी सिंगर बनोगी और मेरा आशीर्वाद है। ये मेरी दादी मुझे बोल के गई थी और उस टाइम मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। मतलब आज उनकी बात सच हो रही है। आज उनकी बात सच हो रही है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बड़े बुजुर्ग कुछ कहते हैं ना तो मतलब उनको लगता है कि बात कभी गलत नहीं होती है। राइट, मम्मी पापा, मेरा भाई छोटा है मुझसे, बहुत सपोर्टिव है। वो खुद तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, बट मेरा बहुत सपोर्ट करता है। लाइक मुझे रिकॉर्डिंग्स में लेके जाना, मम्मी पापा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं जिस भी रिकॉर्डिंग्स में जाती हूँ, अगर वो नहीं जा पाए मेरा भाई रहता है। मेरे शोज़ होते हैं तो मुझे लेके जाना, तो ये है, मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट है मेरा। तो आपके घर पे जी, लोग आपको सृष्टि से नाम से बुलाते हैं या कुछ आपका निकनेम है? आपने मनीषा रानी का नाम सुना होगा, जो अभी झलक की विनर बनी। लास्ट उन्होंने बिग बॉस OTT सीजन 2 किया, उसमें वो टॉप 3 में आई। तो मेरे घर का भी नाम मनीषा ही है और कितने लोग मुझे भी वैसा बोलते थे, रानी, मनीषा, रानी, मतलब ये था मेरा भी। बड़े पापा मुझे प्यार से मनीषा भारती कहते थे, कहते हैं, अभी भी कहते हैं वो मुझे भारती। पता नहीं उनको क्या दिखता है, वो मुझे ऐसा बोलते हैं, बट मेरे घर का वो निकनेम मनीषा है। मैम आपने बताया था कि मैं मिमिक्री भी करती हूँ। अरे ठीक है, नहीं नहीं आपको करना पड़ेगा। तो आप भी बिहारी की और खान सर भी बिहारी के हैं। मेरे खान सर ना थोड़े फेवरेट भी है। खान सर हम सबके फेवरेट है। आपने किनका नाम ले लिया, मतलब गुरुजी आपको स्मरण किया जा रहा है। उनके बारे में अरे बाबा रे, मैं क्या उनकी मिमिक्री करूं? पता चलेगा मैं उनकी मिमिक्री करने पे आ गई ना, यहाँ से जाने के बाद अगर गलती से उनके नजर में कुछ आ गया ना, तो वो कहेंगे कौन थी रे, ढूंढ तो ओकरा, सुन तो बेटा कितना पढ़ लिया, न्यूटन लॉ आता है,
चलो ये बताओ तो प्रूफ। ये ठोरवा कोची के रंग ले एकदम लाल लिपस्टिक एकदम खून जैसा। मेरे को खड़े खड़े वो रोस्ट कर देंगे। आप मुझे किसको मिमिक्री करने की बात कर रही हो? हाँ, लड़कों को समझाने का उनका तरीका बड़ा अच्छा है कि लड़कियों को ना देखे, तो इस पे बड़ा वो अच्छा लड़कियों को समझाते हैं। अपने ही क्लास में बोलेंगे कि रे तुम देख रहा है रे उजला टॉप वाली को, वो तुमको चकमा दे रही है, तुम पढ़ ले बेटा, देख वो तो निकल जाएगी, तुम फंस जाएगा बेटा एग्जाम में। सर क्या करें, ये हो जाएगा, वो तुमको चकमा दे रही है बेटा, तुम पढ़ ले, नहीं तो उजला टॉप वाली को खोजते रह जाएगा क्लासवा के बाहर, तुमको कहीं ना भेटाएगी है। अभी पूछ देंगे 2 सवाल तो तुमको हो जाएगा कि सर ऐसे कौन देख रहा है उसको है। आ तुम रे तुम कुछ उसके सामने बलवा ऐसे ऐसे कर रहे, जुल्फी निकाल के, जुल्फी अंदर का सर बोले ऐसे हाँ आज के बाद तुम ना ये बाल हाँ नहीं करोगे, कटवा के आना, ऐसे बोलते हो। अच्छा, अभी आपने जैसे मिमिक्री की बात की तो एक बहुत ही फेमस कार्टून है शिनचैन। वो हम लोग सब जानते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग देख चुके हैं, देखते भी रहते हैं, हमारे घर के बच्चे भी, हम लोग भी देख देख के बड़े हो। मैं तो आज भी कार्टून देखती हूँ, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है, मैं आज भी कार्टून देखती हूँ। तो एक शिनचैन है, मैं अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को काफ़ी ऐसा बेवकूफ़ बनाती रहती हूँ कि उन्हें लगता है कि मैं शिनचैन हूँ, तो मेरे से फ़ोन पे बात करते हैं, तो मैं शिनचैन 2 आपको करके दिखाती हूँ। जैसे आप मेरा नाम पूछो कि अरे बेटा क्या नाम है तुम्हारा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? हेलो आंटी, मेरा नाम है शिनचैन नुहारा, मेरी उम्र है 5 साल और मेरी मॉम हमेशा डिस्काउंट पर शॉपिंग किया करती है। आपको मैं कैसा लगा? बहुत अच्छा। तारीफ करने के लिए शुक्रिया, अब मेरी इतनी ज्यादा तारीफ मत करो, अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। तो ऐसा है, लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग घर पे महाभारत रामायण, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जिक्र भी किया था, हम लोग देखते थे। उसी बीच में ना एक चलता था, बहुत लोग देखते हैं, भाभी जी घर पर हैं। हाँ। ये शो आई थिंक सबका चहेता एक शो है ना। उसमें एक कैरेक्टर है अंगूरी भाभी का। सपोज मेरे पापा मुझसे कह रहे हैं ना कि मनीषा चाय बना के लाओ, हाय दैया आ रहे हैं डाइडू, काहे इतना उछल रहे हैं, चाय लेके आ रहे हैं ना, आपकी चाय ठंडी ना ही हो रही है, शांति से बैठ जाइए। क्या अंगूरी भाभी है, ऐसे ही पकड़े हैं। सृष्टि जी, आप हमारी शो के जरिए आप हमारे ऑडियंस जो आपको देख रहे हैं जी, आप उनको क्या कहना चाहोगे, कुछ मैसेज, ताकि वो भी अगर कोई सिंगर है या सिंगिंग करना चाहता है जी, उसके लिए कोई एडवाइस, और जो आपको देख रहा है कब से आपको सुन रहा है, जी। तो आप अपने शब्दों में दो। मैं ज़्यादा कुछ तो क्या कहूँ, मैं खुद भी सीख रही हूँ अभी, और मुझे बहुत कुछ सीखना है। इवन हम जो भी आए हैं हमें सीखते ही रहना, लाइफ सीखना ही लाइफ है, इसको सीखना ही कहते हैं, मेहनत करना ही लाइफ होती है। तो जो मेरे बाद अगर कोई ऐसे हैं जो आने वाले हैं, मैं उन सभी को यही कहूँगी कि आप मेहनत कीजिए, क्योंकि किसी भी फील्ड में आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई शॉर्टकट तो होता नहीं, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, आपको सिर्फ मेहनत करना है। आप जितनी मेहनत करोगे आपको उसके अनुसार ही फल मिलता है। तो मैं यही कहूँगी कि मेहनत करो, अगर आप सिंगिंग करते हो तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस भी आपकी सही होनी चाहिए। कितनी बार हम गलत रियाज करते तो हमारे गले में बैठ जाता है, नहीं, हमें रियाज भी हमारा प्रॉपर होना चाहिए ताकि हम गलती से भी गलती ना करें। तो ये चीज़ है। डाउनफॉल बहुत ज़रूरी है, आप गिरोगे नहीं तो आप उठोगे नहीं। जितना आपको चोट लगेगा उतना आप मजबूत बनोगे, और ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और मैं आज इनके चैनल पे हूँ, क्रिएटिव क्रिएशंस पॉडकास्ट, बहुत अच्छा लगा मुझे आके, और आप इनके चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, और सुनते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, इनके साथ। मेरा कोई भी गाना आएगा तो आप मेरे नाम से सर्च कर सकते हो, मैं सिंगर हूँ, तो मैं कहीं पे एक बंधी हुई तो हूँ नहीं, बट मेरा नाम अगर आप सर्च करते हो आगे के दिनों में वही काफ़ी होगा।
आप लोगों से बहुत प्यार चाहिए, आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए। मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूँ, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें। और आप सभी मेरे जितने बिहारवासी हैं, भारतवासी हैं, मुझे इतना बड़ों का आशीर्वाद मिले, छोटे मुझे प्यार दें कि मैं बहुत आगे बढ़ूं और मैं जैसी हूँ वैसी रहूं। मुझ में कभी बहुत ही ईगो ना आए, और ये मैं कोशिश करूँगी मेरे अंदर, और कभी आएगा भी नहीं। और बस ऐसे ही प्यार करें और इनके चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद। सो एंड एक सॉन्ग से करते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा भजन है, उस भजन का बहुत डीप मीनिंग भी है, अगर आप समझ सको। वो बिल्कुल आपको भगवान से कनेक्ट करता है, और मेरी दादी वो भजन हमेशा गाया करती थी, और मैं उसको आज आप सबके सामने गुनगुनाना चाहूँगी ताकि मेरी दादी जहाँ भी हो वो इसको सुने। तेरे पूजन को